तो दोस्तों स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं तुमको एक खतरनाक लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि कुछ महीने से लव स्टोरी इतना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है कि मैं तुमको बता नहीं सकता, तुम लोगों को पता ही है। और दोस्तों ये स्टोरी बहुत ज्यादा खास इसीलिए क्योंकि ये स्टोरी कुछ जाना पहचाना है, और जाना पहचाना मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ वो मैं वीडियो के एंड में तुमको बताऊंगा ये स्टोरी किसका है, ठीक है। तो ये स्टोरी यानी कि तुम ये सोच लो ये रियल स्टोरी है और अभी मैं तुमको स्टोरी टाइम के थ्रू सुना रहा हूँ, ठीक है। और स्टोरी को सुनाने से पहले मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा, ये स्टोरी जैसे कि लव स्टोरी है तो एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। मैं दोनों का नाम अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तो जो लड़का है उसको मैं ए बोलूंगा और जो लड़की है उसको मैं बी के नाम से बोलूंगा, ठीक है। तो इसीलिए तुम समझ जाना, अगर ए है वो लड़का है, जो बी है वो लड़की। ऐसे करके मैं समझाऊंगा तो आसानी से तुम समझ भी जाओगे। तो ये स्टोरी है क्लास 10 की। एक ए नाम का लड़का होता है और एक बी नाम की लड़की होती है। तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोस्त का मतलब रिश्तेदारी में बदल गए, वो मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब वो दोनों कपल बन गए बाद में। और जब वो दोनों कपल बने वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताता था, टाइम पास करता था, घूमता था, फिरता था। और जब वो स्कूल आता था वो भाई साहब एक साथ आता था, ठीक है। एक साथ ऐसे चल के आते थे, कभी रिक्शा वगैरह में आते थे, मतलब एक ही साथ मतलब दोनों रहते थे भाई। इतना दोनों के बीच में इतना सारा प्यार था, ठीक है। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो तुम इन दोनों को लैला मजनू समझ सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था, ठीक है। मतलब अभी मैं ये थोड़ा गलत बता रहा हूँ, सॉरी गलत नहीं बतानी। उसके बाद ये होता है कि वो दोनों मतलब जब क्लास में भी बैठते थे तब भी मतलब एक साथ मतलब क्लास में बैठते थे। और अगर मैं बात करूं इस स्टोरी की तो ये अभी की स्टोरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये रिसेंट टाइम की स्टोरी है, नहीं है, ये है 2017 की स्टोरी, मतलब बैक टू 2017। जो लड़का है उसका जो पॉकेट मनी है, मतलब जो घर से उसको मतलब मम्मी पापा पैसे देते थे वो 60 रुपीज था, ठीक है। 60 रुपीज से ज्यादा नहीं था। 60 रुपीज से उसको स्कूल जाना होता था ई रिक्शा से, और वहां पे खाना भी होता था और मतलब लौट के आना भी होता है, ठीक है। तब का पैसा शायद कुछ 10 रुपए के आसपास रिक्शा में पैसा लगते थे, और आने में मतलब 10 रुपए लगते थे, जाने में 10 रुपए लगते थे, ठीक है। मतलब 20 रुपीज वहीं पे लग जाते। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का मतलब फिर से उसी लड़की के साथ मतलब बी के साथ मतलब स्कूल चले जाते थे, ठीक है। जब वो स्कूल गए मतलब 10 रुपए वहीं पे मतलब उसके खत्म हो गए। उसके बाद जो टिफिन ब्रेक आते हैं उसमें 10 रुपए उसने वहीं पे खा लिए थे, क्योंकि स्कूल के बाद उसको ट्यूशन भी होता है, मतलब उसको ट्यूशन भी जाना होता है, और दोनों ट्यूशन एक साथ मतलब जाते हैं, ठीक है। सेम ट्यूशन में है भाई। अब यहाँ पे प्यार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इसके बाद जो होने वाला है वो थोड़ा मतलब खतरनाक है, क्यों तुम्हें वीडियो में आगे दिखी जाएगा। अभी उसके बाद मतलब जो स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद मतलब दोनों एक साथ बैठने के बाद टिफिन ब्रेक आए, और जब टिफिन ब्रेक आए वो दोनों ने मतलब कुछ खाया पिया। उसके बाद उस लड़की का 20 रुपीज वहां से मतलब 60 रुपीज से 20 रुपीज वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 10 रुपए का कुछ खाया था, उसके पास अभी मतलब 40 रुपीज है, ठीक है। और अभी उसको ट्यूशन भी जाना है। उन दोनों का स्कूल जहाँ पे था उसके पास में ट्यूशन था, मतलब वो दोनों चल के जाते थे, कोई रिक्शा वगैरह में नहीं जाते, ठीक है। तो उसमें कुछ पैसा वगैरह नहीं लगता था। स्कूल खत्म हो जाता है, स्कूल खत्म होने के बाद दोनों एक साथ मतलब ट्यूशन की ओर चलता है, ठीक है। जब वो ट्यूशन की ओर चलता है तब भी भाई साहब दोनों में प्यार वहीं पे खत्म नहीं होता है भाई, क्योंकि तब भी वो एक दूसरे को ऐसे देखते थे, वो भी ऐसे दिखती थी, मतलब दोनों ही बहुत प्यारे, जैसे कि मैं तुमको बोला। तो उसके बाद वो ट्यूशन में गया, ट्यूशन में कुछ टीचर ने कुछ वगैरह सिखाया, वो सब मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उसके बाद वो दोनों जब वहां से रिटर्न हो रहे थे, रिटर्न होने के बाद उस लड़की को ना मतलब मोमो खाने का था, मोमो उसको, क्योंकि मोमो खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो तब मतलब मोमो का जो प्लेट था तब मतलब 30 रुपीज था, ठीक है। और उस लड़की के पास अभी 40 रुपीज है, जैसे कि देख सकते हो। और उसके पास जैसे 40 रुपीज था और 10 रुपीज को बचाना भी है, क्योंकि उसको घर लौटना भी ई रिक्शा के थ्रू, क्योंकि 10 रुपए रिक्शा में लगेगा, तो 30 रुपीज उसमें मोमो में मतलब अभी लग जाएंगे, ठीक है। तो बी के साथ ए मतलब दोनों मतलब मोमो शॉप में चले गए, और मोमो शॉप में जब गए वो लड़का मोमो का प्लेट ऐसे 30 रुपए देकर मोमो का प्लेट लाता है। वो लड़का उस प्लेट को वहां पे रख देता है, और रखने के बाद लड़की मतलब बी को बोलता है, मतलब उस लड़की को बोलता है, यानी कि तू थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे रुक, मैं काम करता हूँ, हाथ धो के आता हूँ, तू यहाँ पे रुकना, ठीक है, मैं आता हूँ, उसके बाद खाएंगे हम दोनों, ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, आप जाओ हाथ धो के आ जाओ, तब हम लोग खाएंगे, ठीक है। ऐसा उस लड़की ने बोल दिया। फिर वो लड़का जाता है हाथ धोने के लिए। फिर यहाँ से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि जब वो हाथ धोने के लिए जाता है, हाथ धो के आता तो है, और आके क्या दिखता है, सामने जो मोमो का प्लेट था भाई वो खत्म हो चुका था। क्योंकि जब वो लड़का भाई हाथ धोने के लिए गया था वो इतना तेज सारे मोमो को मतलब ठूस लेती है भाई, वहां पर मोमो एक भी नहीं रहता है। और भाई उसका दिमाग खराब हो गया कि इतना टाइम तक मैं भूखा हूँ, 10 रुपए में उसने मतलब टिफिन ब्रेक में क्या ही खा लिया होगा। उसके बाद उसने ट्यूशन भी किया, ट्यूशन के बाद उसको मोमो खाने का था। तूने सब मोमो क्यों खाए, कम से कम एक मोमो तो मेरे लिए रख लेती भाई, सबके सब खा गई तू। फिर वो लड़की थोड़ा ऐसे देखकर थोड़ा मतलब घबराने लगी, और उस लड़के को क्या बोलता है, सॉरी। उसने ये तक नहीं बोला कि मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं तुमको कुछ और खिला देती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैं इसीलिए खा लिया, मैं तुमको कुछ और खिला देती हूँ, अभी आ जाओ, मेरे पास थोड़ा पैसा है, ठीक है। ऐसा बोल भी सकती थी, लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने बस एक ही चीज बोली, सॉरी बाबू,
मुझसे गलती हो गई, यही बोला बस। फिर वो लड़का इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है भाई, उसका दिमाग खराब हो जाता है। भाई तुम एक बात बताओ, जब वो लड़का हाथ धो के आ ही रहा था तो तू थोड़ी टाइम के लिए तो रुक सकती थी, थोड़ी टाइम के लिए तू वहां पे तू बैठ सकती थी कि जब वो लड़का आए साथ में मिलके मोमो खाओ, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन उसने नहीं रुका भाई, सबके सब मोमो भाई उसने ठूस लिया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मतलब जो अभी मैं तुमको आगे बोलने वाला हूँ, मतलब ये थोड़ा मतलब फनी भी लगता है और थोड़ा अजीब भी लगता है, मतलब ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गई। जी हाँ, ब्रेकअप। और ब्रेकअप किस लिए हुआ? मोमो की वजह से। और मोमो की वजह से कैसे हुआ? वो लड़का हाथ धोने के लिए गया और उससे पहले उस लड़की ने सारा मोमो एक साथ ठूस ली, तो इसीलिए उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुई। झगड़ा क्या हुआ होगा, उसने तो बस सॉरी बोली, उस लड़के ने थोड़ा गुस्सा किया और गुस्सा करके वो सीधा उससे ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप करके वो सीधा चला गया घर, क्योंकि वो जो लड़की है जो बी है उसका घर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और जो वो लड़का है जो ए है उसका घर राइट साइड की तरफ है, तो सीधा वो राइट साइड की तरफ निकल लिए और वो लड़की लेफ्ट साइड की ओर। और दूसरे दिन ये पता चला उस लड़के को कि उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है भाई उसके गांव में। और ये किसने बताया? जहां पे वो लड़की रहती थी वहां से एक और लड़का मतलब उसके क्लासरूम में पढ़ता था, और उसी ने उसको बताया कि वहां पे एक और लड़का है जिससे मतलब वो मिलती जुलती है और उसका वो बॉयफ्रेंड है, और वो तेरा भी कातरा है उसका भी कातरा है। तो इसीलिए लव इज वेरी डेंजरस, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। इतनी प्यारी लव स्टोरी कब डिजास्टर में बदल गई पता ही नहीं चला भाई। और अभी मैं स्टोरी टाइम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अभी तक तुमको अगर पता नहीं लगा, मैं बता रहता हूँ ये स्टोरी मेरा ही है, किसी और का नहीं है, ये मेरा ही स्टोरी है, मेरे ही ये खुद का, मतलब खुद के साथ मेरे साथ ये हुआ है, तो इसीलिए मैं आप सबको ये बोल लिया, ठीक है। तो आप ये किसी और को मत बताना प्लीज, इस स्टोरी को यहीं पे रखना, ठीक है। आपके मन में ही रख देना, किसी और को प्लीज ये शेयर मत करना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है भाई दबा देना यार, बहुत डाउनफॉल चल रही है, वीडियो बहुत ज्यादा मतलब डाउन चला जा रहा है, तो इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब करके भी रख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और भी बहुत सारी स्टोरीज है, कभी और सुना दूंगा, ठीक है। बाय बाय।